अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी एक टिप जो कि लहसुन को छीलने की है। लहसुन बहुत आसानी के साथ इस तरीके से पील हो जाता है और जितना चाहें जल्दी जल्दी से करके रख लें, क्योंकि बड़ी दार रही है तो बहुत आसानी रहती है अगर ये बना हो तो ये हमने लहसुन ले लिया है। इसको अब हम डंडियों से अलग करेंगे। जिस तरह से भी कर लें हम इसी तरह से करते हैं। डंडियाँ इनकी निकाल लेनी है और कोशिश करनी है कि ये अलग अलग हो जाएं। सारे इसकी जो हैं जवे सारे पीसेस इसके अलग हो जाएं। अगर जुड़े रहेंगे तो फिर इनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो कोशिश यही है कि सारे अलग अलग हो जाएं। तो हमने ये तकरीबन सारे ही अलग अलग कर लिए हैं। अगर कोई रह जाएगा तो वो बाद में कर लेंगे। इसको हमने सोख करके रखना है पानी के अंदर। और भी बहुत से तरीके हैं लहसुन को पील करने के, मगर हमें सबसे ज़्यादा आसान यही लगता है। तो इसको हमने पानी डाल के तो तकरीबन 24 घंटे के लिए रखना है। 10 से 12 घंटे के बाद हम इसको एक दफ़ा पानी चेंज कर देंगे ताकि इसमें से स्मेल ना आने लगे। इसको हम कवर करके रख देंगे और कल इसको हम देखेंगे। आज रात है जब हम इसको भिगो रहे हैं, तो ये दूसरे दिन रात है। सुबह को हमने इसमें दोबारा से पानी ऐड कर दिया था। पहला निकाल दिया था और दूसरा हमने डाल दिया था तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद। और ताज़ा डाल दिया था पानी इसमें। चाहें तो नीम गर्म डाल लें, फिर जल्दी हो जाएगी, मगर हमने टैप वाटर ही डाला था। आजकल तो टैप वाटर भी काफ़ी गर्म है। तो इस तरह से हमने इसको कवर करके रख दिया। 24 घंटे हो चुके हैं इसको, और ये देखें इसका छिलका बिल्कुल गल चुका है और जैसे कि बादाम छीलते हैं गर्म पानी में डाल के, वैसे ही ये उतर रहा है। तो चाहें तो इस तरह से हाथ से उतार लें छिलका, मगर इस तरह से भी ज़रा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक और तरीका है जिसे हम करते हैं, वो बहुत ही आसान हमें लगता है। इस तरह से हमने एक बहुत ही मोटा सा सूती खद्दर टाइप का कपड़ा ले लिया। इसके ऊपर हम रखेंगे ये लहसुन, पानी में से निकाल लेंगे, पानी निचोड़ लिया इसका और इसको रख लिया कपड़े के ऊपर। मोटा खुरदरा सा कोई कपड़ा सूती ले लें। तो क्योंकि इसको हमने रगड़ लगानी है, ज़रा रब करना है इस तरह से, ताकि ये कपड़े की रगड़ के साथ ये सारा जो इसके ऊपर है छिलका वो उतर जाए। इस तरह से 2 से 3 बार ही करने से तकरीबन 90% तो इसमें से 90% उतर ही जाता है छिलका। तो जो बाकी रह जाएगा, जो बहुत बारीक बारीक से क्लोव्स हैं, वो हाथ से करने पड़ेंगे। बाकी ये सारा ही छिल गया है बहुत ही आसानी के साथ। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के तो ये करके रख लें तो बहुत ही आसानी रहती है अगर लहसुन छीला हुआ हो तो बड़ी ईद पे और भी बहुत से काम होते हैं। तो लहसुन पहले से छिला हो तो आराम से जल्दी जल्दी निकालें और जल्दी जल्दी से खाना बना लें। तो इस तरह से रखने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर से जो इसके जुड़े हुए हिस्से होते हैं उसको हमने नाइफ़ के साथ उतार लिया है, जो ऊपर वाला इसका हिस्सा होता है। तो उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, और अब इसकी चाहें तो पेस्ट बना लें, चाहें तो चॉप करके रख लें, चाहें तो इसी तरह रख लें, गोश्त में ऐसे भी डाल लें। तो बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त तैयार जल्दी जल्दी हो जाता है। अल्लाह करे आपको ये टिप्स बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।